डीप सीक ने एक बार फिर एक अमेजिंग मॉडल लॉन्च किया जिसने चैट जीपीटी को बेंचमार्क्स के अंदर कंप्लीटली बीट कर दिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डीप सीक के R1 मॉडल को लोकली रन कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम कैसे अपने लैपटॉप के अंदर या लोकल मशीन के अंदर कैसे डीप सीक के R1 रीजनिंग मॉडल को रन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम के अंदर जाना और इंस्टॉल करना ओलामा। उसके लिए आप ओलामा वेबसाइट के अंदर जा सकते हो जो है olama.com। तो यहाँ पर अगर आप मैक यूज करते हो तो आप मैक के लिए डाउनलोड करो, अगर आप विंडोज यूज करते हो तो विंडोज के लिए डाउनलोड कर सकते हो। बट यहाँ पर आपकी विंडोज 10 या फिर 11 होनी चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी ओलामा को डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आप मेक श्योर करो उसे एक्सट्रैक्ट करो जिप फाइल को और उस चीज को इंस्टॉल कर लो। उसके बाद आपको ओपन करना अपना टर्मिनल। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैकबुक तो इसलिए मैंने टर्मिनल ओपन किया। तो आप विंडोज के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको अगेन आना ओलामा की वेबसाइट के अंदर और यहाँ पर आपको मॉडल्स के अंदर जाना है। इसके अंदर आप कोई भी मॉडल लोकली रन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी पहले नंबर पे डीप सीक R1 दिख रहा है। तो मैं डीप सीक R1 के अंदर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल रहे हैं डीप सीक R1 को इंस्टॉल करने के। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को ओलामा की कमांड मिलेगी जो मैं अपने टर्मिनल के अंदर रन कर सकता हूँ जिससे ये डीप सीक मॉडल को लोकली डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे हमारे पास 1.5 बिलियन पैरामीटर का मॉडल होता है और उससे लेके हमारे पास 671 बिलियन पैरामीटर का मॉडल डीप सीक R1 भी मिल सकता है। बट आपको यहाँ पे माइंड के अंदर ये रखना है कि ये सारे मॉडल्स हाई कंप्यूटेशन मांगते हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप पैरामीटर का मॉडल डाउनलोड करोगे उतनी ज़्यादा आपको कंप्यूटेशन चाहिए होगी और उसके साथ आपको स्पेस चाहिए होगी। तो फॉर एग्जांपल इनका जो डिफ़ॉल्ट मॉडल है वो 7 बिलियन पैरामीटर के साथ आता है। तो अगर मैं यहाँ पे 32 बिलियन पैरामीटर को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे कमांड चेंज हो जाएगी और यहाँ पे 32B आएगा। बट 32 बिलियन पैरामीटर के लिए आपकी सिस्टम के अंदर 20 GB होना चाहिए और 70 बिलियन के लिए 43 GB और 671 के लिए 404 GB जो कि बहुत ज़्यादा है। तो जनरली इनका डिफ़ॉल्ट मॉडल वो रन हो सकता है आपकी मशीन के ऊपर, डिपेंड करेगा आपका प्रोसेसर कौन सा और आपका GPU कौन सा है आपके लैपटॉप के अंदर। जो जितना बड़ा पैरामीटर का मॉडल डाउनलोड करोगे उतनी ज़्यादा GPU कंप्यूटेशन उसको चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे 7 बिलियन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मॉडल डीप सीक का। तो अगर हम बात करें 70 और 671 बिलियन पैरामीटर तो यहाँ पे ये नॉर्मल लैपटॉप्स के अंदर रन नहीं होते, इनके लिए एडवांस GPUs चाहिए होते हैं। मतलब ये पैरामीटर्स वाले मॉडल आप अपने लोकल सिस्टम में रन नहीं कर पाओगे। और जितना ज़्यादा मॉडल एडवांस होता है उतना ज़्यादा इसकी रीजनिंग और थिंकिंग ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ इसकी रिस्पॉन्स टाइम भी कम हो जाता है बिकॉज ये ज़्यादा कंप्यूटेशन ज़्यादा टाइम लगाता है आंसर करने से पहले। वहीं पर अगर हम लाइट मॉडल्स की बात करें तो ये क्विक होते हैं आंसर करने में बट इनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं 7 बिलियन पैरामीटर का मॉडल कॉपी कर लूँगा। आपको एक कमांड मिलती है, आप इस कमांड को कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आपको टर्मिनल के अंदर आना है। आप चाहे अपने वर्क स्पेस फोल्डर के अंदर जा सकते हो बट ये मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपना पाथ चेंज कर लिया। अब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो यहाँ पे ये मॉडल को डाउनलोड करेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे ये मॉडल को डाउनलोड कर रहा है। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ ये जो आपको प्रॉम्प्ट दिखता है इसके अंदर आप अपना प्रॉम्प्ट या आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा हे देयर। तो क्योंकि ये एक रीजनिंग मॉडल है तो सबसे पहले ये थिंक करता है। तो ये जो आपको ब्रैकेट्स के अंदर थिंक दिखेंगे ये बेसिकली इसका सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा जो बेसिकली ये कैसे सोच रहा है। उसके बाद आपको इसका आंसर मिलेगा। और जो बेस्ट पार्ट इसकी ये मेरी लोकल लैपटॉप के अंदर रन कर रहा है। मतलब ये बिल्कुल प्राइवेट है, इसके अंदर मैं कोई भी सेंसिटिव डेटा यूज कर सकता हूँ और इसको मैं बिना इंटरनेट के भी रन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इससे मैंने एक काफी बड़ा प्रॉम्प्ट पूछा है जिसके अंदर मैंने इसको मेटा का LCM पेपर का इंट्रोडक्शन डाला है। तो देखते हैं ये कैसे मेरे को समराइज करके देगा। तो ये प्रॉम्प्ट काफी बड़ा है तो मैं हिट करता हूँ। तो सबसे पहले ये थिंक करेगा। मतलब जो भी डेटा आप थिंक टैग्स के अंदर देखोगे वो बेसिकली इसका एक सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा, ये कैसे सोच रहा है। तो यहाँ पे इसने लिखा है ओके सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस पेपर, फर्स्ट द ऑथर देन दे कॉल देयर प्रपोजल मॉडल। तो यहाँ पे ये बता रहा है कैसे ये सिस्टम प्रॉम्प्ट या फिर इस कैसे ये सोच रहा है। तो जो भी थिंक के बाद होगा वो बेसिकली आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे इसने लिखा है द पेपर लार्ज कॉन्सेप्ट मॉडल्स लैंग्वेज मॉडलिंग इन अ सेंटेंस रिप्रेजेंटेशन स्पेस इंट्रोड्यूस अ नॉवल अप्रोच टू एनहेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बाय ऑपरेटिंग हायर सिमेंटिक। उसके बाद इसने की कंसेप्ट एक्सप्लेन करें। बिकॉज मेरा प्रॉम्प्ट इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं था तो इसने एक जेनरिक मेरे को इसको एनालाइज करके दिया। चलो इससे हम एक बेंचमार्क का क्वेश्चन पूछते हैं जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मॉडल स्ट्रगल करते हैं उसको आंसर करने में। तो मैंने इससे एक क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी आर्स आर देयर इन वर्ड स्ट्रॉबेरी। तो जनरली इसके अंदर मॉडल्स
मिस्टेक करते हैं, बट देखते हैं कि इसका 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो सबसे पहले ये सोचेगा, बेसिकली एक रीजनिंग करेगा, बिकॉज दिस इज अ रीजनिंग मॉडल। सो इसने एक सरप्राइजिंगली करेक्ट आंसर दिया, इवन दो ये एक 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले इसने थिंकिंग करी, सो इसने ब्रेक किया स्ट्रॉबेरी को अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट, एंड देन उसने काउंट किया, और लास्ट में इसने थिंक के बाद द वर्ड स्ट्रॉबेरी कंटेंस 3 hours, विच इज़ रियली नाइस। तो ऐसे आप भी कोई भी मॉडल रन कर सकते हो, बट आप मेक श्योर करो आपका जो लैपटॉप है वो कैपेबल हो, बिकॉज अगर इसके अंदर मैं 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन करूंगा डीप सीक का, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा रिस्पॉन्स देने में। तो इसीलिए मैंने डिफ़ॉल्ट को प्रेफर किया। आप कोई भी बड़ा मॉडल रन कर सकते हो अगर आपके पास हाई एंड मशीन है। तो ये तो मैंने बताया आपको कैसे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लोकली मॉडल को रन कर सकते हो, बट इसका एक बेटर वे होता है जहां पे आप एग्जैक्टली चैट जीपीटी की यूआई की तरह आप उसको रन कर सकते हो लोकली। मतलब आप इवन डीप सीक को प्रॉपरली एज अ लोकल चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप यूआई के साथ मॉडल्स को लोकली रन कर सकते हो, चाहे वो डीप सीक हो, लामा हो या कोई भी मॉडल हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज मैं जल्दी ही वो वीडियो लाने वाला हूँ। तो डीप सीक मॉडल आपको कैसा लगता है, कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।